बिहार की राजनीति में इस समय बवाल मचा हुआ है। जब तक स्थिति साफ नहीं हो जाती तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता, या फिर यूं कहें कि अभी तक बस क्यास ही लगाए जा सकते हैं और दोनों ओर से नेताओं की बयानबाजी हो रही है। बीजेपी और जेडीयू दोनों ने अपने विधायकों की अलग अलग बैठक बुलाई है। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा को भंग करवाकर लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव कराने के ऑप्शन को बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने नकार दिया है। लेकिन इस बीच एक चर्चा हो रही है, वो ये कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व नीतीश कुमार को 2025 तक सीएम बनाए रखना चाहता है। आखिर क्यों? इसके कई कारण हैं। पहले आपको बता दें कि इस बैठक में बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के साथ साथ बिहार के मौजूदा राजनीतिक हालात पर भी चर्चा करने वाली है। बीजेपी ने राज्य में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव कराने के विचार को अब अलग कर दिया है, जिसके पीछे कई बड़ी वजह है। बीजेपी का मानना है कि लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव होने से लालू, तेजस्वी जैसे अन्य फैक्टर हावी हो जाएंगे और इसका खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। विधानसभा चुनाव साथ में कराने पर नीतीश कुमार की एंटी इनकम्बेंसी भी नुकसान कर सकती है। अब इसका दूसरा पहलू भी सुनिए। नीतीश कुमार के साथ दोबारा हाथ मिलाने की संभावना पर कई बीजेपी कार्यकर्ता हैं, वो नाराज नजर आ रहे हैं। वो लोकसभा चुनाव में मोदी को जिताने के लिए तो काम कर सकते हैं, पर विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के लिए शायद ही काम करे। अब आपको बताते हैं कि बीजेपी 2025 तक नीतीश कुमार को सीएम क्यों बनाए रखना चाहती है। क्योंकि बीजेपी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर और अन्य मुद्दों को लेकर अति पिछड़ों के बीच अपना वोट बैंक जो है उसको मजबूत कर लिया है। क्योंकि बीजेपी ने ऐन वक्त पर यह दांव चला है, बीजेपी अब इसी को आगे बढ़ाएगी। पार्टी नेताओं का मानना है कि उन्होंने लव कुश समीकरणों को भी साधा है। उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के साथ आने से इसको मजबूती मिलेगी और 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को इसका फायदा होता दिखेगा। इसके अलावा बिहार की राजनीति को लेकर नेता क्या बयानबाजी कर रहे हैं, ये भी सुनिए। देखिए, नीतीश कुमार जी की जो क्रेडिबिलिटी है वो अब देश में बची नहीं है और उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है, उनके फैसले जिम्मेदार हैं। उनके फैसले से और उनकी हरकतों से जेडीयू की जो हरकतें हैं, जेडीयू के नेताओं की जो बातें हैं, उनसे ऐसा लगता है कि जो इंडिया गठबंधन नाम की एक नई उम्मीद विपक्ष को मिल रही थी, उस पर बहुत बड़े संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि पूरे देश में अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी करे। इन बैसाखियों के सहारे इतना बड़ा युद्ध नहीं लड़ा जा सकता है। भाई, हम चाहे ना चाहे उससे क्या मतलब है? आप चाहते हैं नीतीश कुमार आए? अरे मैं चाहूँ ना चाहूँ, पार्टी जो निर्णय लेगी वो। एनडीए में आए? भाई देखो, एनडीए का अपना अपना महत्व है। एनडीए के नेता जो हमारे हैं वो जो चाहेंगे वो हम लोग चाहेंगे। आप चाहते हैं कि नीतीश कुमार एनडीए में आए? अरे हमारे चाहने न चाहने से कुछ होता है? हम चाह रहे, पार्टी जो चाहेगी वो हम करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही।